बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों, और अंकगणित के अंतर्गत देख रहे हैं क्षेत्रमिति। तो आइए बच्चों देखते हैं क्षेत्रमिति में और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न। बच्चों हमने पूर्व के भाग में 10 प्रश्नों तक हल कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे 11वां प्रश्न, और इस भाग का पहला प्रश्न है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 10 एकड़। कितना है बच्चों? 10 एकड़ है। तो उसका परिमाप क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 800 गज, 200 गज, 880 गज और 830 गज। बच्चों चूंकि हमको ज्ञात है कि एक एकड़ जो है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। इसलिए 10 एकड़, अब हमको 10 एकड़ का मान मालूम कर लेना है। 10 का गुणा कर देंगे, 4840 में 10 का गुणा कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा बच्चों 48,400 वर्ग गज। कितना मिल जाएगा बच्चों? 48,400 वर्ग गज। ये हमको प्राप्त हो जाएगा 10 एकड़ बराबर। अब यहाँ पर दिया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 48,400। इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा 48,400 का वर्गमूल। अब 48,400 का वर्गमूल हम मालूम कर लेते हैं। इसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 220। कितना हो जाएगा? 220, अर्थात 220 गज। ये हो गई वर्ग की भुजा। अब हमें मालूम करना है बच्चों वर्ग का परिमाप। और परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई? 4 गुणित भुजा होता है। और भुजा अभी आपने ज्ञात किया है, 4 गुणित 220। अब 4 का गुणा 220 से कर देते हैं। 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 गज। कितना हो जाएगा बच्चों? 880 गज। तो ये हो गया वर्ग का परिमाप। चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 3, 880 गज। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है। उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? 4 ऑप्शन है बच्चों, 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर। अब यहाँ पर घन का आयतन तो आप सब जानते हैं बच्चों, भुजा का घात 3 होता है। और आयतन दिया हुआ है 3375। इसका हम घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आ जाएगा बच्चों 15 मीटर। कितना आ जाएगा? 15 मीटर, क्योंकि यहाँ पर भुजा की लंबाई पूछा है। तो हमको 3375 का घनमूल निकालना है। अब देखेंगे बच्चों 15 मीटर कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन की आवश्यकता होगी? अब 3 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ पर 3 का घात 3 हो जाएगा बटे 1 का घात 3, क्योंकि इसका भुजा 3 सेंटीमीटर दिया, इसका भुजा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 का घात 3 करने से हमको प्राप्त हो जाएगा 27 बटे 1 अर्थात 27। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 27। कितने हो जाएंगे? 27 घनों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, एक हौज में 75,000 लीटर जल आता है। कितना आता है? 75,000 लीटर जल आता है। उसकी लंबाई 20 मीटर दिया है, चौड़ाई 15 मीटर दिया है। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 75,000 को 20 गुणित 15 से अर्थात 300 से हम भाग कर देंगे बच्चों, तो हमको सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसका सही आंसर होगा बच्चों 1/4 मीटर। अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन है बच्चों, 196 वर्ग सेंटीमीटर, 19,600 वर्ग सेंटीमीटर, 4,900 वर्ग सेंटीमीटर और 12,500 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल दिया 196। कितना दिया हुआ है? 14 का 196 होगा। और 25 समान वर्ग का क्षेत्रफल हमको मालूम करना है, तो 25 का गुणा कर देंगे। 14 भुजा है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 196। अब 196 का गुणा हम कर देंगे बच्चों 25 से, तो 25 से गुणा करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 4,900। अब देखेंगे 4,900 कहाँ पर है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 में, 4,900 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र को 3 रुपये 20 पैसे अर्थात 3.20 प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपये का खर्च आता है। तो उसकी भुजा क्या होगी? उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर 208 रुपये का खर्च आता है, तो सबसे पहले तो लंबाई निकालेंगे, अर्थात 208 रुपये में 208 हो जाएगा 208 गुणित 10 बटे हो जाएगा बच्चों 32, क्योंकि हमने दशमलव हटा कर लिखा है। 3.20 था, दशमलव के बदले में यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इसको हल करने से हमको मिल जाएगा बच्चों
65 मीटर। कितना मिल जाएगा? 65 मीटर। अब यहाँ वर्ग का परिमाप मालूम करना है, तो 65 को 4 से भाग कर देंगे, तो 16 चौक 64, 16 सही 1/4, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों पहला, 16 सही 1/4 मीटर। अगला प्रश्न है, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणित 4 मीटर है। फर्श की माप कितना है? 5 मीटर गुणित 4 मीटर। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्सों की या टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर हो? बहुत सरल बच्चों, इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एक टाइल का क्षेत्रफल 80 गुणित 50 अर्थात 4000 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों गुणा कर देंगे तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे ही हमको टाइलों की संख्या निकालना है, तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम टाइलों के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। अब यहाँ फर्श का क्षेत्रफल 5 चौक 20 और 20 गुणित 100 गुणित 100, 20 गुणित 100 गुणित 100 कर देंगे। यहाँ पर 20 गुणित 100 गुणित 100 बटे हो जाएगा बच्चों 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 4000। अब इसे 4000 से हम भाग कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा बच्चों? 50। अब देखते हैं 50 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, अर्थात हमको 40 को 4 से भाग कर देंगे तो हमको 10 मिलेगा। अब उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 10 का वर्ग होता है 100 वर्ग मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 100 वर्ग मीटर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को ध्यान रखेंगे बच्चों, विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल हमको मालूम करना है, तो 1/2 यहाँ पर सूत्र लगा देंगे बच्चों, 1/2 गुणित विकर्ण का वर्ग, ये हम सूत्र लगा देंगे बच्चों। और विकर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है? कितना दिया बच्चों? 200। कितना दिया हुआ है? 200। वो कैसे मालूम कर लेंगे? चलिए इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। यहाँ बच्चों हमको सबसे पहले विकर्ण की लंबाई मालूम करना है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाएगा 3 मिनट में तय दूरी, 3 मिनट में तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 4000 बटे 60 गुणित 3। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने से हमको मिल जाएगा बच्चों 200 वर्ग मीटर की दूरी वो तय कर रहा है, 200 वर्ग मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसलिए खेत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित विकर्ण का वर्ग, जैसा कि आपको बताया गया था, विकर्ण का वर्ग 1/2 गुणित विकर्ण कितना निकाले बच्चों? 200, तो 200 गुणित यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 शून्य। अब यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा 200 से, और 100 का गुणा 200 से करेंगे 20,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों? 20,000। अब देखते हैं 20,000 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। 20,000 दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा में, 20,000 वर्ग मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम भुजा को x मान लेते हैं, और उसका क्षेत्र x अगर हम भुजा मानते हैं तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x²। कितना हो जाएगा बच्चों? भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अब नई भुजा कितना हो जाएगा? तो नई भुजा के लिए हम चलिए आपको हल करके बताते हैं बच्चों। जैसा कि आपने माना था, वर्ग की भुजा को हमने x मान लिया था, तब उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x²। भुजा मान x माने तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? x² हो जाएगा। अब नई भुजा हमको मालूम करना है, क्या मालूम करना है? नई भुजा, जैसा प्रश्न में पूछा गया है। तो नई भुजा हो जाएगा x धन x तो रह गई, लेकिन इस x का 25%, x का 25% हम x के साथ जोड़ देंगे, अर्थात हो जाएगा 25 चौक 100 x धन x बटे 4। यहाँ पर हो जाएगा x धन x बटे 4, अर्थात 4 एकम 4 और 1 5x हो जाएगा, 5x बटे 4 हो जाएगा बच्चों, 5x बटे 4 हो जाएगा। अब इसलिए क्षेत्रफल, भुजा मालूम कर लिया आपने, अब क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, अर्थात 5x बटे 4 का वर्ग। अब 5x तो 5 पंचे 25x² हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 4 चौक 16। कितना हो जाएगा? 16। अब हमको मालूम करना है प्रतिशत वृद्धि। अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमको वृद्धि प्रतिशत मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको मालूम करना है वृद्धि कितना हुआ, उसके बाद हम वृद्धि प्रतिशत मालूम कर लेंगे। वृद्धि हो गई 25x² बटे 16 ऋण x², क्योंकि उसका क्षेत्रफल था। अब 25x² में 16x² डालेंगे तो 9x² बच जाएगा, बटे हो जाएगा बच्चों 16। इतना वृद्धि हुआ। अब हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। तो जितना वृद्धि हुआ वो है 9x²
बटे 16, वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। और प्रारंभिक मान कितना था बच्चों, एक्स स्क्वायर था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर काट देंगे और 100 को गुणा 16 से करेंगे, और 100 गुणा 9 करके 16 से भाग कर देंगे। भाग करने से हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 56.25। कितना प्राप्त हो जाएगा, 56.25% की वृद्धि हुई। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 56.25%। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में कोई अंतर ना आए। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको एक शॉर्टकट बताया गया था। अगर कोई अंतर ना आए तो कैसे बनाएंगे, तो उस फार्मूले से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर आएगा बच्चों 37.5%। कितना आएगा, 37.5%। अगला है, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल होगा। अब घन का किनारा दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया, और संपूर्ण पृष्ठतल होता है बच्चों 6 गुणित भुजा, 6 गुणित होता है भुजा का वर्ग। अब 6 गुणित भुजा का वर्ग है, या एक किनारे की लंबाई का वर्ग है, तो 5 पंचे 25, 25 छक्के हो जाएगा 150 मीटर। इसका सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23वां प्रश्न है बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल गुणित 3। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग भुजा कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, वर्ग का प्रत्येक भुजा x मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब आयत की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 3x, अर्थात दिया हुआ यहाँ पर बच्चों देखिए 3 गुना है, तो 3 गुना है तो भुजा का 3 गुना 3x हो जाएगा, उसको 2 से भाग कर देंगे, ये चौड़ाई निकल जाएगी, और लंबाई 40 सेंटीमीटर आपको प्रश्न में दिया हुआ है, ज्ञात है आपका। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुणित 3x बटे 2। अब इसको हल कर लेंगे, 2 20 60, कितना हो जाएगा 60x वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोलता है आयत का क्षेत्रफल जो है 3 गुणित वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों 24वां प्रश्न, 24वां और 25वां। चलिए 2 प्रश्न और देख लेते हैं बच्चों। तो 24वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल मालूम करना है। और आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात 5 गुणित 1, 5 कम 5 सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा 5 वर्ग सेंटीमीटर, जो ये सेंटीमीटर में क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होता है, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, 2 वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर है, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग क्षेत्रफल बराबर नए वर्ग का क्षेत्रफल। अब इससे हम भुजा निकालेंगे, और परिमाप 4 गुणित भुजा होता है, तो सही आंसर आएगा बच्चों 40 मीटर। कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 मीटर। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा क्षेत्रमिति यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्षेत्रमिति चैप्टर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार कोई डाउट हो, कहीं प्रश्न का हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं बच्चों, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।